सो हेलो डियर स्टूडेंट, आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो हमारा एक इंग्लिश का ये 5 वर्ड विथ 5 सेंटेंस का एक सीरीज चल रहा है कंटिन्यू। आज हम अपने डे 5 में पहुंच चुके हैं। तो चलिए डे 5 को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा डे 5 में मैं आपको कुछ कराने वाला हूं। डे 5 में वैसे सब वर्ड्स के बारे में जो अक्सर आप न्यूज़पेपर यदि आप पढ़ते हो तो आपको ये सब चीज़ मिलेगा। तो न्यूज़पेपर से रिलेटेड कुछ मैं वर्ड आपके सामने लाया हूँ। आई होप आपको अच्छा लगेगा, आप पूरा क्लास एंजॉय करो। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वर्ड जो है हमारा वो है कंसर्न। ओके, आपने अक्सर देखा होगा कंसर्न लिखा हुआ होता है इंग्लिश न्यूज़पेपर में। आप जब भी पढ़ोगे तो या इस चीज़ का हम बहुत ज़्यादा यूज़ भी करते हैं डेली लाइफ में। ओके, तो हमारा सबसे पहला वर्ड था क्या? कंसर्न, जिसका मीनिंग होता है चिंता या चिंता का विषय। ओके, इससे एक सेंटेंस बनाते हैं क्योंकि हम एक वर्ड लिखते हैं और हम उससे एक सेंटेंस क्रिएट करते हैं। ओके, तो हमारा सेंटेंस क्या होगा? पीपल आर कंसर्न अबाउट पोल्यूशन। ओके, जो हमारा इससे सेंटेंस क्या बना? पीपल आर कंसर्न अबाउट पोल्यूशन। ओके, यदि आप मीनिंग देखो इसका क्या हो सकता है? लोग प्रदूषण को लेकर चिंतित हैं। ओके, एंड आवर सेकेंड वर्ड इज इनिशिएटिव। आपने देखा होगा इनिशिएटिव। ओके, यदि आप इसका प्रोनाउंस करना नहीं जानते हो तो आप इसे प्रोनाउंस भी कर सकते हो, इनिशिएटिव। वेल, इसका मतलब क्या होता है? यदि आप मीनिंग देखो तो इसका मतलब होता है पहल, पहल करना। इनिशिएटिव मतलब स्टार्ट करना, ये भी बोल सकते हैं। यदि हम इसे एक सेंटेंस बनाए तो क्या सेंटेंस हो सकता है? द गवर्नमेंट लॉन्च अ न्यू इनिशिएटिव। ओके, मतलब फिर से एक बार बोले, द गवर्नमेंट लॉन्च अ न्यू इनिशिएटिव। ओके, यदि हम मीनिंग इसके मीनिंग पे जाए तो सरकार ने एक नई पहल शुरू की है। वेल, तो चलिए हम अपने तीसरे वर्ड की तरफ चलते हैं। एंड आवर थर्ड वर्ड इज सिग्निफिकेंट। वेल, जिसका मीनिंग होता है महत्वपूर्ण या उल्लेखनीय। वेल, यदि हम इसे एक सेंटेंस बनाए तो एंड द सेंटेंस इज एजुकेशन प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल। वेल, यदि हम इसका मीनिंग देखें, शिक्षा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वेल, तो चलिए हम अपने फोर्थ वर्ड की तरफ चलते हैं। एंड आवर फोर्थ वर्ड इज आउटकम। ओके, जिसका मीनिंग होता है परिणाम। वेल, यदि हम इससे एक सेंटेंस बनाए तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा हार्ड वर्क डिसाइड द आउटकम। वेल, यदि हम इससे एक सेंटेंस बनाए तो वो हो गया हार्ड वर्क डिसाइड्स द आउटकम। और इसका यदि हम मीनिंग देखें तो वो होता है मेहनत परिणाम तय करती है। ऑफकोर्स यदि आप मेहनत करोगे तो आपको तो परिणाम मिलेगा ही। ओके, एंड आवर फिफ्थ एंड द लास्ट वर्ड इज अवेयरनेस। आपने देखा होगा अवेयरनेस के बारे में आपने बहुत सुना होगा। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जागरूकता। वेल, यदि हम इसे एक सेंटेंस बनाए, द कैंपेन इंक्रीज पब्लिक अवेयरनेस। ओके, द कैंपेन इंक्रीज पब्लिक अवेयरनेस। वेल, यदि हम इसका मीनिंग देखें तो अभियान ने लोगों में जागरूकता बढ़ाई। वेल, सॉरी उसके लिए अभियान ने लोगों में जागरूकता बढ़ाई। ओके, तो चलिए हम इसे एक बार क्विकली रिवीजन कर लेते हैं। हमारा पहला वर्ड था कंसर्न, जिसका मतलब था चिंता या चिंता का विषय। ओके, दूसरा वर्ड था इनिशिएटिव, जिसका मतलब था पहल। हमारा तीसरा वर्ड था सिग्निफिकेंट, जिसका मतलब था महत्वपूर्ण या उल्लेखनीय। वेल, हमारा चौथा वर्ड था आउटकम, जिसका मतलब क्या था? परिणाम। हमारा पांचवा वर्ड था अवेयरनेस, जिसका मतलब है जागरूकता। वेल, तो चलिए मैंने आपसे पहले ही बताया कि ये जितना भी मैंने वर्ड लिया ये सारा अक्सर न्यूज़पेपर में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ओके, तो मैंने आपको कंसर्न के बारे में बताया। यहाँ इसका 2 सेंटेंस दिया हुआ है, आप चाहो तो इसे पढ़ लेना। ओके, एक सेंटेंस तो मैंने बता रखा है, एक सेंटेंस और भी दिया हुआ है। हाँ, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि कोट्स के बारे में थोड़ा समझते हैं। यहाँ लिखा है बी कंसर्न बी रिस्पॉन्सिबल। यदि तुम कंसर्न होते हो, जागरूक होते हो, ओके, या चिंता करते हो किसी भी चीज़ पे, तो तुम रिस्पॉन्सिबल होते हो। वेल, उसके बाद है इनिशिएटिव, जिसका मतलब होता है, इनिशिएटिव का मतलब होता है पहल करना। वो मैंने आपको बता रखा है। अच्छा, यहाँ पे एक कोट्स क्या दिया हुआ है?
टेक इनिशिएटिव, क्रिएट चेंज। जब भी आप किसी भी चीज़ को इनिशिएट करते हो तो आपके अंदर कुछ तो चेंजेस आएगी ही। फिर सिग्निफिकेंट हो गया, 2 वर्ड है, एक कोट्स भी लिखा हुआ है। कोट्स आपको हेल्प करता है कि जो वर्ड आप पढ़ रहे हो उस वर्ड को कैसे यूटिलाइज करें। वेल, उसके बाद आउटकम हो गया। वेल, इससे 2 वर्ड है, 2 सेंटेंस है, ठीक। फिर अवेयरनेस हो गया, इससे भी 2 सेंटेंसेस हैं। ओ सॉरी, इससे भी 2 सेंटेंस है। उसके बाद फिर अवेयरनेस से कोट्स भी हो गया। ओके, आउटकम से कोट्स भी हो गया। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। ओके, देन थैंक यू, बाय। बट मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि देखिए, इंग्लिश सीखने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं करना होता है। ओके, आप आराम से सीख सकते हो। डेली बस इस सीरीज को फॉलो करो। वेल, बहुत अच्छा सुधार आएगा आप में, आप देख लेना। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू।